विश्वास की ताकत को समझो, विश्वास ही आपकी ताकत है। और इसको मैं एक स्टोरी से बताऊं, हम कैसे हैं और हमको कैसा होना चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने, शहर चल रहा था, एक आदमी चढ़ा, 100 मंजिल की बिल्डिंग थी, वहां से रस्सी बांध रहा था। कुछ लोग खड़े हो गए, यार ये क्या कर रहा है। और वो वहां से रस्सी बांधते बांधते दूसरी बिल्डिंग पे गया, फिर वहां रस्सी बांध दी, और 2 बिल्डिंगों के बीच में एक पतली सी रस्सी उसने बांध दी। और लोग खड़े हो गए कि ये क्या कर रहा है। और फिर लोगों ने देखा वो उस रस्सी पे चलने लगा। पहला कदम रखा, लोग डर गए, वाह क्या होगा। दूसरा कदम रखा, लोग फिर डर गए। तीसरा कदम रखा, लोग और डर गए। लेकिन वो धीरे 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 रस्सी पे बैलेंस बनाते बनाते इधर उधर होते 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 वो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग को पार कर गया। लोगों ने तालियां बजाई, सीटी बजाई, हल्ला मचाया, वाह यार क्या चला, पतली रस्सी में क्या चला। वो नीचे आ गया और सबने उसको हाथों हाथ लिया, बोला एक बार और करके दिखाओ, बोला करके दिखाओ। वो फिर चला गया, इस बार वो अपने बेटे को ले गया। लोग फिर डर गए, यार अकेला तो पार कर गया था, अब बेटे को ले गया। वो फिर पार कर, फिर धीरे धीरे चला, हिला डुला, उसका बेटा उससे चिपक गया, एकदम चिपक की तरह, कि पापा का बैलेंस खराब होगा नहीं होगा। लेकिन वो बैलेंस बनाता रहा, धीरे 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 करके वो फिर पार कर गया। लोगों ने हल्ला मचा दिया, तालियां बजा दी, सीटियां बजा दी, वाह क्या कमाल किया, क्या कमाल किया। वो फिर नीचे आया, उसने कहा मजा आया, बोला भाई साहब कमाल कर दिया। बोला एक बार और करूं, उसने माइक लिया, बोला आप लोगों को विश्वास है कि मैं कर सकता हूं। अरे बोला 2 बार कर लिया, आराम से कर सकते हो। बोला पक्का कर सकता हूं, विश्वास है। बोला पक्का विश्वास है, कर सकते हो। बोला लेकिन मैं इस बार करूंगा, लेकिन बच्चा आपका होगा। जैसे ही उसने कहा बच्चा आपका होगा, पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई ताली नहीं, कोई सीटी नहीं, किसी की गर्दन नहीं हिल रही। कहां गया विश्वास। ये है हमारी कमजोरी। हम जानते हुए, देखते हुए, समझते हुए भी ना समझ बने घूम रहे हैं। हम अपनी ताकत को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने जुनून को, अपनी जरूरतों को नहीं पहचान पा रहे। हमें हिम्मत है, ताकत है, उसे नहीं जगा पा रहे। क्योंकि जब दूसरे करते हैं तो भरोसा होता है, लेकिन जब खुद करने की बात आती है तो भरोसा और विश्वास नहीं होता। आज इस विजय रथ में ये विश्वास जगा के जाओ, खुद करने की कसम खाओ, खुद के लिए तालियां बजवाओ, दूसरे के लिए ताली बजवाओ। तैयार हो? मेरी बात समझ में आ गई नहीं आई? आ गई या नहीं आई? विश्वास। और क्या चाहिए? बैंक अकाउंट दे दे तुम्हारे को? जरूरत है या नहीं है? चाहते हैं नहीं है? चाहतों के लिए जीता है। ये दुनिया में ना, आप कहते हो अमीर लोग पागल हैं, ये पैसे के पीछे पागल हो गए, ये आप लोगों का भ्रम है। पैसे के लिए भाई कोई पागल नहीं होता। पैसे के लिए दुनिया में कोई पागल नहीं है। आदमी पागल है चाहतों के लिए। वो चाहता है मेरा घर खुद का बन जाए, मेरे माँ बाप अच्छी जिंदगी जिए, बच्चे, उस चाहत के लिए भाग रहा है यार। पैसे के लिए कोई नहीं भाग रहा। टाटा, अंबानी, बिरला कोई पैसे के लिए नहीं भागा, सब चाहतों के लिए भागे हैं। और चाहतों के पीछे आप भी भाग रहे हो। अभी छोटी चाहतों के पीछे भाग रहे हो, हम कह रहे हैं थोड़ा बड़ी चाहत के पीछे भाग लो। भाग तो रहे हो, फ्री तो नहीं बैठे। 8-10 घंटे कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। चाहे दुकान चला रहे हो, चाहे खेती कर रहे हो, चाहे किसी की नौकरी कर रहे हो, कर तो रहे हो। वहां छोटी चाहतें पूरी होंगी, इस प्लेटफॉर्म पे बड़ी चाहतें पूरी होंगी। तैयार हैं? मेरी बात समझ आ रही है? और दोस्तों एक बात और बताता हूं। आज AWPL कंपनी हिंदुस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है। ये प्रूवन है नहीं है? क्वेश्चन होते हैं कैसे बनी, कैसे 400 लग्जरी कार आ गई, कैसे 400 लोग करोड़पति बन गए, हर दिन 2 करोड़पति निकल रहे हैं, अब तो हफ्ते में 6-6, 7-7 करोड़पति निकल रहे हैं। आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या है? अब मैं आपको बताता हूं राज। बात को ध्यान से समझना। यहां नीयत है, यहां सच्चाई है, ईमानदारी है, और उसके बाद यहां एक वो सच है जो कोई नहीं जानता था, आज मेरे शब्दों से और मेरे मुख से जानेगा कि कंपनी क्यों इतनी स्पीड पे तरक्की कर रही है।
हमारी तरक्की निर्भर करती है हमारे डायरेक्शन पर। हमें डायरेक्ट कौन कर रहा है, हमें दिशा कौन दिखा रहा है, हमें दिशा कौन दे रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, मैं भी कभी कभी कंफ्यूज होता था कि भगवान की आशीर्वाद है, ये है वो है, दिमाग सबके चलते, मेरा भी चलता था। लेकिन मैंने एक दिन एक फिल्म देखी, मैदान फिल्म। उस फिल्म ने मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट फिल्म बनी और उसने मेरी आंखें खोल दी कि इंसान की तरक्की किसके हाथ में है। मैंने मैदान फिल्म देखी और उस फिल्म में क्या दिखाया गया कि 1952 से 1962 तक एक हिंदुस्तान की फुटबॉल टीम, जिसका आज कहीं नंबर नहीं आता, जो एशिया चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करती, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करती, 1952 से 1962 उस टीम में एक कोच था जिनका नाम था सैयद अब्दुल रहीम। 52 से 62 तक एक कोच था सैयद अब्दुल रहीम। जब तक वो इंडिया टीम का कोच रहा, इंडिया टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी चौथे नंबर पे आई, फुटबॉल में चौथे नंबर पे, और एशिया की तो चैंपियनशिप उठा के लेके आई जब तक वो कोच रहा। और 1962 में वो हट गया और आज क्या है, 2024 है। कितने साल हो गए? 65 साल। ये कोच की ताकत है, ये एजुकेशन की ताकत है, ये डायरेक्शन की ताकत है कि एक आदमी उसी फुटबॉल टीम के साथ रहता है तो वो चैंपियनशिप जीत रही है और 62 साल से वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। ये ताकत है एजुकेशन सिस्टम की, लीडरशिप की। आज मैं ठोक के कहता हूं, अगर हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट लीडरशिप है, एजुकेशन है, तो ये WPL के पास है, ये WPL के पास है।